Good morning, dear. Today we start the poem "The Tale of a Melon City" composed by Vikram Seth, and this poem is a verse play. Verse play means that a play that has been dictated in a form of poetry. And the next thing is that this poem is a folklore. Folklore belongs those stories that run our daily life by our grandpa, grandmother, and our ancestors. And in this poem, the poet Vikram Seth describes the story of two kings who were completely idiots, who were completely fools, and by their foolishness they made their public endangered by their words. First king was so much fool but somewhat active and liked the bootlickings. He liked the flattering words, and by these flattering words he killed himself. And the last king was so much lazy that he never saw that what was his public doing. They were happy, sad, and he never tried his work that to take care his public. Now I start the poem. The poem starts from the deeds of first king. जो पहला राजा है वहां से कहानी शुरू होती है, और इस कहानी का टोन बिल्कुल वैसे है कि जैसे हमारे ग्रैंडपा ग्रैंडमदर कहानियां सुनाते हैं कि देखो बच्चों, एक बार की बात है, क्या हुआ कि एक राजा हुआ करता था। आपने सुना होगा, इस तरह की टोन होती है, बहुत सारी मूवीज में, बहुत सारी स्टोरीज में दिखाया जाता है, बताया जाता है। बिल्कुल यहीं से हम शुरुआत करते हैं। इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग का मतलब गाना होता है, लेकिन यहाँ पर है विक्रम सेठ कहते हैं कि देखो बच्चों, हम आपको एक ऐसे शहर की कहानी बताते हैं, सिंग करते हैं, क्योंकि ये वर्स प्ले है, जहां पर देयर वाज अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग, जहां का राजा अपने आप को बहुत ही न्यायप्रिय मानता था, जहां का राजा ये कहता था कि मैं शांति पसंद करता हूं, मैं लड़ाई झगड़े और इन चीजों में बिलीव नहीं करता। द किंग प्रोक्लेम्ड इन आर्च शुड बी कंस्ट्रक्टेड दैट टाइमफुली। एक दिन पता नहीं क्या हुआ कि राजा के दिमाग में ये आया कि एक बहुत ही अच्छी मीनारेट बनाई जाए और उस पर उसके ब्रेवरी के गाने लिखवाए जाए, उसके ब्रेवरी के वर्ड्स लिखवाए जाए। अब उसने, इस राजा ने अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया था, लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं जब एक राजा होता है तो उसके लेफ्ट और राइट में कुछ चापलूस होते हैं जो हमेशा उस राजा की तारीफ करते रहते हैं। तो राजा ने एक सर्टेन पीरियड दे दिया कि हमारे जो शहर में जो मेन गेट है वहां पर एक गेट बनवाइए, रास्ता है उस पर एक गेट बनवाइए, और यहाँ पर हमारी बहादुरी की क्या लिखवाइएगा, किससे लिखवाइएगा, ऐसे। ये मेन गेट था। इन आर्क शुड बी कंस्ट्रक्टेड दैट ट्रायम्फली, और जैसा राजा ने कहा था, ये एक आर्क जो थी एकदम से क्या करवा दी गई, बनवा दी गई, लोगों ने बनवा दी, मतलब उसके वर्कर्स ने बनवा दी। would span the major thoroughfare to defy spectators there, और उसने कहा जब ये आर्च बनेगी तो यहाँ पर जो पब्लिक आएगी, जो बाहर के लोग आएंगे, तो वो हमारे वर्क्स को देखेंगे और उन्हें ये पता लगेगा कि हम कितने महान राजा हैं, हमने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं था। The workman went and built the thing. They did so since he was the king. जैसे इधर राजा ने ऑर्डर दिया, उधर उसके काम करने वाले गए और उन्होंने इस तरह का एक गेट बना दिया। The king rode down the thoroughfare to defy spectators there. अब जब उन्होंने कहा कि महाराज, वो जो आपने गेट बताया था वो हमने बना दिया है, तो महाराज अपने रथ पर बैठे, चल दिए, और इधर महाराज का रथ जा रहा है, दोनों तरफ की पब्लिक थी राजा को देखने वाली। Under the ark, he lost his crown. The ark was built
अब जैसे ही राजा यहाँ से गुजरा तो उसके सर पर जो मुकुट रखा था वो यहाँ पर हिट हुआ, यहाँ पर, और वो जो क्राउन था वो यहाँ पर गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि ये आर्क जो थी, जो गेट था, बहुत छोटा बनाया था उन्होंने, छोटा सा गेट बनाया था, जल्दबाजी में बनाया था, जैसा बन गया वैसा बन गया। अफ्रॉन का मतलब होता है एंगर, गुस्सा। अब राजा के चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, बोले अरे हमारी तो बहुत बेइज्जती हो गई, लोगों के सामने हमारा मुकुट गिर गया। Appeared upon his placid face, और वो चेहरा जिस पर कभी गुस्सा नहीं आता था उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा दिख रहा था, राजा बहुत गुस्से में था। The king said, "This is disgrace." राजा बोला बहुत हो गया, ये बहुत बेइज्जती हो गई, डिस्ग्रेस हो गया, इतना अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको लेके आओ जिसने ये आर्क बनाया है, वो उसको तुरंत मारा। The chief builders we had the rope and gallows were arranged. Chief builders जो मेन ठेकेदार होता है, जो जिसने उसको बनवाने का ठेका लिया था, अब उसको उसने फांसी की सजा सुना दी, और फिर एकदम से वहां पर लोगों ने क्या काम करा, देखा कि राजा ने पूरा अरेंजमेंट करा दिया फांसी। बोले अभी क्या करेंगे, हम फांसी लगाएंगे, उस ठेकेदार को फांसी लगाएंगे जिसने ये गेट बनाया। The chief of builders was led out, he was the king. वो खिंचता हुआ आ रहा था, जो चीफ बिल्डर था उसको पकड़कर उसके सोल्जर्स ला रहे थे, और जैसे ही वो राजा के पास आया तो वो चीखने लगा, यो हाइनेस मर्सी मी, लिसन मी, कम से कम पहले मेरी बात तो सुनिए। He gave a shout, वो तेजी से चीखा, ओ किंग इट वाज द वर्कमैन्स फाल्ट। बोले महाराज मैंने तो ठेका लिया था, बनाया मैंने थोड़ी ना है, बनाया तो ये काम करने वालों ने, ये लेबर्स ने बनाया है, मैं तो दूर बैठा हुआ देखता रहा कि कितना बढ़िया बनाया, इतना बढ़िया बनाया, बढ़िया बनाया, बोले हाँ बढ़िया बनाया, अब ये नीचे इतना बना दिया, इन्होंने बना दिया, तो मेरा फॉल्ट नहीं है, ये इनका फॉल्ट है। ओ सैड द किंग एंड कॉल्ड अ halt। तो राजा ने सोचा यू आर सेइंग राइट, बोले रुको, इसको फांसी पर मत ले जाओ, ये सही कह रहा है, इसे हटाओ। To the proceedings being just and placid now, he said, I must have all the workmen hanged in seat. बोले देखो मैं कभी किसी के साथ अन्याय नहीं चाहता, मैं शांत रहने वाला बंदा हूँ, मैं शांति पसंद करता हूँ, ये गलत जा रहा है, इसको हटाओ, और ये जितने लेबरर्स हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, इन सबको फांसी पर चढ़ा दो, यहाँ इनको सबको मार दो। The workman looked surprised and sad. जो वर्कमैन थे वो बहुत ही सरप्राइज हुए, बोले कि अरे हम तो बिना मौत मारे जाएंगे भाई, अब हम क्या करें। तो उनका जो वर्कमैन में से एक बंदा था वो बोला, ओ किंग यू डोंट रियलाइज, अरे महाराज आपने शायद एक चीज नहीं देखी, द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज। जो ईंटें थी, हमारा काम था ईंटों को देना, और वो ईंटें सारी की सारी क्या थी, कोई छोटी थी कोई बड़ी थी। अब वो ईंटों को सही करने का काम होता है राज का, जिसे मैसन बोलते हैं। तो साहब हमारी तो कोई गलती नहीं है, हम तो लेबर है, पानी और सीमेंट और ईंट देते हैं। अब जो मैसन्स हैं उनको काट छाट के उन ईंटों को सही करना चाहिए था, तो अब बताओ हम कहाँ पर दोषी हुए। राजा ने फिर सोचा, राजा ने कहा यू राइट, अब ऐसा करो इन्हें हटाओ, और इतने जो राज हैं जो वो चलाते हैं, लोहे के इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं और ईंटों को सेट करके लगाते हैं, बोले इनको लाओ और इनको फांसी पर चढ़ाओ। Summon the masons, said the king. The masons stood there quivering. बोले जितने भी ये राज हैं उनको लाओ। अब मैसन, अब जो लेबरर्स थे वो तो बच गए, राज जो थे वो कांप रहे थे,
वो पूरी तरीके से हाथ पैर कांप रहे थे, उनके बोले मर गए, अब हम नहीं बचने वाले। अब उन्होंने कहा कि भाई अब हम कैसे बचे? तो देखिए मैसन्स ने क्या बोला, वेल आर्किटेक्ट सेड हिज मैजेस्टी इट वाज आर्किटेक्ट, दे सेड द आर्किटेक्ट वाज समन्ड। बोले सरकार हमारा तो कोई दोष नहीं है, ये जो आपका आर्किटेक्ट है, जो इंजीनियर है, जिसने ये मैप पास करा है, जैसा मैप था वैसा हमने बना दिया, तो अब हमारी कहाँ गलती है? हमने तो ये मैप के अकॉर्डिंग बनाया है। तो राजा ने कहा अच्छा यू आर ऑल्सो राइट, आर्किटेक्ट को लाओ, इसे फांसी पर चढ़ा दो। वेल आर्किटेक्ट सेड हिज मैजेस्टी, और जैसे ही आर्किटेक्ट आया तो आर्किटेक्ट बोला सर मुझे कोई दोष मतलब परेशानी नहीं है, आप मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिएगा, लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिएगा, मैं क्या कह रहा हूं। वेल आर्किटेक्ट सेड हिज मैजेस्टी आई डू ऑर्डर दैट यू शैल बी। बोले सर मैंने तो वो करा है जो आपने ऑर्डर दिया था, आपने जैसा गेट चाहा मैंने वैसा बनवाया। यू मेड सर्टेन अमेंडमेंट्स टू द प्लान व्हेन आई शोड देम यू। बोले सर देखो आपको याद होगा कि ये गेट बनने से पहले मैं आपके महल में आया था, मैंने आपको वो मैप दिखाया था, और उस मैप में आपने कहा था कि नहीं इसमें इतने ये सुधार कर दो वो सुधार कर दो, तो जितने इंप्रूवमेंट्स मेरे बनाए हुए नक्शे में वो आपके अकॉर्डिंग हुए। तो इस आर्क के बनवाने के जो मेन रिस्पॉन्सिबल है वो हम नहीं है, वो सर आप हैं, क्योंकि ये आपके अकॉर्डिंग आपकी माइंड की उपज है, ये आपके हिसाब से बना हुआ है। द किंग हर्ड दिस, द किंग शारेड, और राजा ने जैसे ये बात सुनी उसका चेहरा तो पीला पड़ गया, उसने सोचा अरे यार अब मैं मर गया, अब मैं क्या करूं। इन फैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेड, और लगभग उसका जो माइंड था वो बिल्कुल सुन्न पड़ गया। बोले अरे अब तो मुझे ही यहाँ पर फांसी भी करना पड़ेगा। बट बीइंग ए जस्ट एंड प्लेसिड किंग ही सेड दिस इज अ ट्रिकी थिंग। लेकिन बोले हम हमेशा न्याय पसंद करते हैं, और हम न्याय करें, अगर हमारी गलती है तो हम फांसी पर चढ़े, और किसी दूसरे की गलती है तो वो फांसी पर चढ़े। बोले लेकिन ये समस्या बहुत ही जटिल हो चुकी है, ट्रिकी हो चुकी है। He needs some counsel, bring to me the wisest man in this country। बोले कि अब मुझे कुछ सलाह की जरूरत है, ऐसा करो हमारे देश का जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है उसको लेके आओ। अब उनके जो काउंसलर्स थे, उनके जो कोर्टियर्स थे, उनके लिए एक और प्रॉब्लम आ गई कि यार अब हम कैसे पता लगाएं कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। तो वो सबसे ज्यादा बुजुर्ग इंसान को पकड़ लाए, बुढ़े को, ना उसे दिखाई देता था ना सुनाई देता था। बोले महाराज देखो ये बहुत ही बूढ़ा है इसीलिए बुद्धिमान है। The wisest man was found and proud, और लो वो बुद्धिमान व्यक्ति आ गया। Now carried to the royal court, ने का मतलब यहाँ पे नाव है, इसीलिए अब वो जो बुद्धिमान व्यक्ति था वो राज दरबार में आ गया। He could not walk and could not see, so old and therefore wise was he। ना तो उसे दिखाई देता था, ना वो चल सकता था, और बहुत ही बुजुर्ग था, इसीलिए उन्होंने कह दिया भैया ये सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है। बट इन ए क्यूरिंग वॉइस ही सेड द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड। लेकिन बहुत ही कांपती हुई आवाज में उस बुजुर्ग इंसान ने कहा दोषी को तो सजा मिलेगी, इस तरह से। Truly, the arch it was that banged the crown off and it must be hanged। वो बुजुर्ग इंसान ने बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया, इतना अच्छा जजमेंट दिया कि किसी की जिंदगी उससे नहीं जा रही है। सुनिए, उसने कहा कि सर आपका जो मुकुट है वो इसकी वजह से टूटा या गिरा, तो आप इसको तोड़ दीजिएगा, ये वाला हिस्सा जो है इसको, और इसको यहां पर लाइए और इसको क्या करिएगा फांसी में चढ़ा दीजिएगा, इसी को फांसी दे दीजिएगा। बोले राइट, बिल्कुल सही है यार, अरे भैया इसी की वजह से तो हमारा सारा वो मुकुट गिरा, इसीलिए इसी को फांसी
द किंग वॉज एग्रीड फॉर दैट। लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं कुछ चापलूस टाइप के जो लोग होते हैं जो हमेशा नंबर बढ़वाने के चक्कर में रहते हैं, वो अच्छे डिसीजंस को भी खराब करवा देते हैं और अच्छे लोगों को भी अपने पास से हटवा देते हैं। वो हमेशा उनका एक ही काम होता है अपने मालिक की, अपने राजा की, अपने सीनियर की हाँ में हाँ मिलाना, जिससे जो काम करने वाला बंदा होता है वो कभी काम नहीं कर पाता उन लोगों के साथ में। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी इनका एक कोर्टियर था राजा का, वो बहुत चापलूस था। उसने कहा यो हाईनेस लिसन मी, मेरी बात सुनो। बोले तुम बताओ। बोले सरकार इसको हम कैसे फांसी दे सकते हैं? बोले क्यों? बोले सर इसने आपको मुकुट को छुआ, मुकुट आपके सर पे था, आप दुनिया के सबसे महान और पवित्र राजा हैं, तो जो चीज आप पहनोगे वो पवित्र हो गई। जो चीज आपकी पहनी हुई है और वो किसी को छू ले तो वो पवित्र हो गई। जैसे आप अच्छी तरीके से जानते हैं किसी हम मिठाई वाले के यहाँ से मिठाई लेते हैं तो कौन सी मिठाई होती है, और जैसे ही उस मिठाई को किसी मंदिर में ले जाकर रख देते हैं तो वो प्रसाद हो जाता है, पवित्र हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही उन्होंने कहा कि साहब ये जो प्रसाद है, ये जो आपके सर में इसको हाथ को छुआ, ये तो पूजा के योग्य है, इसकी तो पूजा की जानी चाहिए, अब हम इसको कैसे हैंग कर दें? तो राजा ने कहा वो राइट यार, नंबर बढ़ गए उसके, क्योंकि वो चापलूस था, उसे फायदा हो गया, किसी की जान जा रही जाए उसे क्या मतलब है उससे। Truly the ark it was that went the crown off and it must be hanged। राजा ने कहा ठीक है, इस आर्क की वजह से हमारा मुकुट गिरा, अब इसे ले जाओ और इसे फांसी लगाओ। To the scaffold the ark was laid, और इस तरीके से वो प्लेटफॉर्म जो था स्काफोल्ड का, यहाँ पर ये खींच के ले जा रहे थे आर्क को, उस आर्क को ले जा रहे थे। वह सडनली एक काउंसलर सेड, तभी अचानक उनमें से एक काउंसलर था जो बहुत बड़ा चापलूस था, वो बोला हाउ कैन वी हैंग सो शेमफुली, व्हाट डज योर हेड योर मैजेस्टी। बोले महाराज उस चीज को हम कैसे फांसी को लगा सकते हैं जिसने आपके सर को छुआ, वो तो पवित्र हो गई है। ट्रू म्यूज द किंग व्हाई नाउ, और राजा ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। राजा बोला बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो पवित्र हो गई है। बाय नाउ द क्राउड रेस्टलेस वाज बटरिंग अलाउड, और तभी जो भीड़ थी वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो गई, वो ये कहने लगी अच्छा अभी हम सबको फांसी लगा रहे हैं, अब अपना नंबर आया तो बच रहे हो, हमें तो फांसी चाहिए, हमें तो राइट जजमेंट चाहिए। एक कहावत है हिंदी में, जैसा राजा वैसी प्रजा। अगर राजा बहुत होशियार है तो प्रजा भी होशियार होगी, और राजा बेवकूफ है तो मोस्टली प्रजा भी बेवकूफ होती चली जाएगी। प्रजा को ये नहीं मालूम था कि उनके शोर मचाने से उन्हीं के ऊपर फिर से विपत्ति आने वाली है। The king perceived their mood and trembled and said to all who were assembled। राजा ने अपनी प्रजा को देखा कि ये तो फांसी चाह रहे हैं, वो कांप गया कहीं ऐसा ना हो मेरा तख्ता ना पलट जाए, तो उसने काउंसलर से कहा लेट अस पोस्टपोन कंसीडरेशन, चलिए अब हम वाद विवाद खत्म करते हैं, हम सलाह मशवरा खत्म करते हैं। अब फाइनल पॉइंट्स लाइक गिल्ट, कि किसने अपराध किया है, किसने अपराध नहीं किया है। द नेशन वांट्स अ हैंगिंग, हमारी प्रजा ये चाहती है किसी को फांसी पे लटकाया जाए, तो हम किसी न किसी को फांसी पर लटका देंगे। हैंग मस्ट बी समवन एंड दैट इमीडिएटली, लटका दो किसी को भी फांसी पर, चाहे किसी ने अपराध किया है या ना किया है, लटका दो और तुरंत लटकाओ, इस हैंगिंग पे तुरंत लटकाओ। द नोज वाज सेट अप समवॉट हाई, नोज मानी होता है फंदा, और ये जो फंदा था वो जमीन से थोड़ा ऊंचा लगाया था। और आप यहाँ पर जानते हैं ये जो फांसी देने वाला होता है तो खड़ा रहता है रस्सी पकड़ के, तो वो खड़ा हुआ था तैयार। Each man was measured by and by, और हर इंसान को, जितनी भी पब्लिक वहां पर थी, वो सब एक एक करके इस फंदे के नीचे से गुजर रहे थे कि किसी का साइज सही हो जाए, किसी की हाइट सही हो जाए, तो उसी को इसमें क्या लगा दी जाएगी, फांसी
और जो अनफिट हो रहा था वो यहाँ से उधर इधर चला जाएगा। But only one man was so tall, he fitted one man, that was all. लेकिन इतने हजारों लोगों में सिर्फ एक ही इंसान था जो बहुत लंबा था, एक ही इंसान था जिसके गले में फंदा बिल्कुल फिट बैठा और जो फांसी के लिए बिल्कुल फिट था। He was the king, और वो कौन था? राजा था। भाई राजा का भी नंबर आया, सारे मिनिस्टर भी लाइन से आए, राजा भी आया। अब देखिए सीधा सीधा जैसे ही राजा आया हो गया ना, तो इसमें नीचे थोड़ी रस्सी किसका दी होगी? राजा बिल्कुल फिट हो गया और रस्सी खींच दी, राजा लटक गया, राजा मर गया। His Majesty was therefore hanged by royal decree. रॉयल डिक्री का मतलब होता है रॉयल ऑर्डर। अब चूंकि रॉयल ऑर्डर थे, शाही फरमान था, तो राजा को ही उन्होंने फांसी पे लटका दिया, मर गया। थैंक गुडनेस वी फाउंड समवन सेड द मिनिस्टर्स। उसके मंत्री बोले, ओ गॉड थैंक यू वेरी मच, चलो कोई तो मिला, वरना पब्लिक तख्ता पलट देती, पब्लिक नाराज हो जाती। और मिला कौन? राजा। उन्होंने राजा को ही फांसी पर लटका दिया। For if instead we had not the unruly town, अनार्ची छा जाती, लोग सरकारी चीजों को जला देते, might well have turned against the crowd, और ये सारे लोग हमारे खिलाफ आ जाते, यानी कि पब्लिक हमारे खिलाफ आ जाती। They pondered the dilemma then, और फिर वो बोले, Long live the king, the minister said, Long live the king is dead. महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज बहुत लंबे समय तक जिंदा रहे। और सारे पब्लिक बोल रही थी कि महाराज बहुत लंबे समय तक जिंदा रहे। And you know all very well that the king was hanging there. महाराज रस्सी पर लटके हुए थे, लेकिन पब्लिक बोल रही थी महाराज लंबे समय तक जिंदा रहे, महाराज लंबे समय तक जिंदा रहे। They pondered the dilemma then being practical minded man, और practical minded की तरह sent out the herald means होते हैं messengers, इधर उधर भेजे, to proclaim in his former majesty name, और जितने भी काम हो रहे थे वो जो राजा मर गया उसी के नाम पर अभी सारा काम चल रहा था। अब देखिए उनके यहाँ पर एक ट्रेडिशन था। ट्रेडिशन ये था कि अगर राजा अचानक मर जाए युद्ध में या कैसे भी, तो नया राजा कैसे चुनेंगे? नया राजा ऐसे चुनेंगे कि इस गेट पर सुबह जो पहला बंदा गुजरेगा तो वो मिनिस्टर उससे कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, और अगर उन्होंने उनके सही आंसर्स दे दिए तो वो उसको राजा बना देंगे। अब पहला वाला तो राजा मर गया, एक बेवकूफ आदमी आ रहा था जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता था, जो मूर्ख था, जो इडियट था, वो ऐसे गुजर रहा था और मिनिस्टर्स ने उसे रोका, बोले रुको हमारे कुछ सवालों का जवाब दो। अब वो तो बेवकूफ था, बेवकूफी वाली बातें कर रहा था। अब देखिए वो क्या कहता है, मिनिस्टर उससे क्या पूछता है। As is our custom, this will be enforced with due ceremony. हमारे रीति रिवाजों के हिसाब से ये सेरेमनी हुई, ये उत्सव हुआ। A man passed by the city gate, और एक आदमी इस सिटी गेट से गुजरा। An idiot, मूर्ख इंसान था, बिल्कुल बेवकूफ था। The idiot, the guards cried, wait. वो गार्ड्स बोले रुको रुको, हमारे सवालों का जवाब दो। Who is to be the king? He decide. बोले बताओ हमारा नया राजा कौन होगा? A melon, the idiot replied. मेलन का मतलब बेवकूफ। तो वो इडियट बोला कोई नहीं, एक तरबूज होगा। This was his standard answer to all questions. उसने जितने उससे सवाल पूछे हर सवाल का एक ही जवाब था, तरबूज 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 और केवल तरबूज। He liked melons, क्योंकि उसे तरबूज बहुत पसंद है। You are now our king, the minister said, crowning a melon. मिनिस्टर्स बोले अरे यार ये तो बहुत अच्छा है, बेवकूफ को राजा बनाएंगे, हमारी मतलब उंगलियां दसों उंगलियां घी में रहेंगी।
बोले सही है भाई, आज से आप हमारे राजा हैं, आप बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं, आपने हमारे सारे सवालों के जवाब दे दिया, अब हम आपको राजा बना देते हैं। Then they led the melon to the throne and reverently sat it down. और फिर वो सारे मिनिस्टर्स उस बेवकूफ इंसान को सिंहासन पर ले गए, उसे बिठाया, उसका राज तिलक करा और अपना राजा बना दिया। This happened years and years ago when you asked the pupils so. अगर आप वहां की पब्लिक से पूछोगे ये कैसे हुआ, तो वो बोलते हैं ये तो बहुत साल पुरानी बात है, लेकिन ऐसा हो गया। Your king appears to be a man. How did this happen? They say, well, तो उनसे पूछो क्या तुम्हारा राजा तरबूज जैसा दिखता है, और ये एक तरबूज राजा कैसे बन गया? तो वो कहते हैं, देखिए वो वहाँ की पब्लिक क्या कहती है, पब्लिक कहती है अकाउंट ऑफ कस्टमरी चॉइस। बोले कुछ नहीं, हमारे यहाँ रीति रिवाज है। इसका मतलब ये कुछ रीति रिवाज भी जो होते हैं वो हमारी प्रोग्रेस में बाधा होते हैं, ऐसे रीति रिवाजों को खत्म कर देना चाहिए। बोले हमारे यहाँ का रीति रिवाज है, इफ इज मजेस्टी रिजॉइस, और अगर हमारा राजा खुश है, हमारा राजा जैसा है वैसा ठीक है, और कस्टम्स के हिसाब से राजा बन गया तो ठीक है भाई, जैसा वो चाहता है वैसा हम चाहते हैं, यथा राजा तथा प्रजा। इफ बीइंग अ मैन दैट्स ओके, अगर हमारा राजा बेवकूफ है और बेवकूफ बना रहना चाहता है, मिनिस्टर्स सारे के सारे देश को खाए जा रहे हैं, तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। फॉर हु आर वी टू से, और हम कौन होते हैं कहने वाले? अगर हम उससे कुछ कहेंगे भी तो हमारे लिए दुखदाई होगा। What he should be as long as he leave us in peace and liberty. और सबसे बड़ी बात यह है वो हम उलट करें या पलट करें, वो हमारी आजादी में बिल्कुल दखलंदाजी नहीं देता है। वो अपनी महल तक ही रहता है, महल तक ही सीमित रहता है, उसे कोई मतलब नहीं है हम क्या कर रहे हैं, कौन हमें पीट रहा है, किसको हम पीट रहे हैं, हम पूरे आजाद हैं। तो ऐसा राजा है तो कोई बात नहीं, चलने तो जैसे चल रहा है, हम कौन होते हैं क्या कहने वाले। ये सिंपली एक चीज बताता है कि जिस तरह से हमारे घर में एक बेवकूफ लीडर होगा, हमारे घर का एक बेवकूफ लीडर है, वैसे ही अगर हमारे देश का भी एक बेवकूफ लीडर होगा तो वो सारे लोग भी वैसे ही हरकतें करने लगते हैं, और चाहे हमारा घर हुआ चाहे हमारा देश हुआ वो गड्ढे की ओर चला जाता है उस बेवकूफ लीडर की वजह से। और अगर हमारे घर का जो लीडर है, चाहे हमारे पापा मम्मी भाई चाचा ताऊ कोई भी है, अगर वो बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस लेता है, तो हो सकता है हमें थोड़ी परेशानी हो, लेकिन वो हमारे घर को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा, क्योंकि वो भी काम करेगा, उसकी नीतियां भी बहुत अच्छी हैं, और वो आपसे भी काम करवाएगा, और आपका घर आपका देश प्रोग्रेस की ओर ले जाएगा, और देश भी प्रोग्रेस की ओर जाएगा। तो हमें ऐसे लीडरान की जरूरत है जो अपराधी ना हो, जो बेवकूफ ना हो, लीडर्स ऐसे हों जो 24 आवर्स काम करें अपने देश के लिए। पब्लिक को अगर थोड़ी बहुत परेशानी होती है तो कोई बात नहीं, अच्छे डिसीजंस जब लिए जाते हैं तो थोड़ी बहुत तो परेशानी होती ही होती है, लेकिन क्या होता है उससे हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो सुकून में रहती हैं, सुखी रहती हैं, समृद्ध रहती हैं। और ऐसे बेवकूफ जो राजा होते हैं, ऐसे बेवकूफ जो पीएम्स होते हैं, उनकी वजह से देश सिर्फ गड्ढे में जाता है और कुछ नहीं होता। The principles of laissez-faire seems to be well established there. विक्रम सेठ ये कहते हैं हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो प्रजातंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, वो बहुत अच्छी तरीके से फैली हुई है। डेमोक्रेसी ही होती है जो एक लीडरान को चुनती है और उसको तख्ते से भी क्या होती है, उतार देती है। एंड नाउ फ्रेंड्स, होप ऑल ऑफ यू वुड लाइक दिस स्टोरी वेरी मच। बहुत अच्छी लगी होगी आपको ये कहानी, और आपके सिलेबस की है, तो आई होप नियर अबाउट 1-2 टाइम इसको पढ़िएगा, स्टडी करिएगा, और कोशिश करिएगा कि आप अपने आप को कभी भी इडियट प्रूव ना करें, आप हमेशा विनर्स प्रूव करें, आपके डिसीजंस हमेशा अच्छे हों। थैंक यू।